प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। एक दूरदर्शी नेता चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उन्हें उनके मुख्य सलाहकार चाणक्य के कुशल ज्ञान का मार्गदर्शन मिला। चाणक्य की राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र ने राजनीति और शासन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण हुआ। उनकी शक्तिशाली सेना, सुव्यवस्थित प्रशासन और रणनीतिक गठबंधनों ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में मदद की। मौर्य साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, जिससे सापेक्ष शांति और समृद्धि का दौर स्थापित हुआ। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में फली फूली। मौर्य दरबार में एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने साम्राज्य की भव्यता और परिष्कृत प्रशासन के बहुमूल्य विवरण प्रदान किए। मौर्य युग ने एक एकीकृत और शक्तिशाली भारत की नींव रखी, जिसने इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। महान सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते गद्दी पर बैठे और साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका बदलाव ही उनकी असली विरासत बना। युद्ध में इतना खून खराबा देखकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों शांति, अहिंसा और करुणा पर आधारित धम्म की नीति अपनाई। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभ बनवाए, जिन पर नैतिकता, समाज कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले उनके राजाज्ञाएं लिखे थे। बौद्ध धर्म के प्रसार में भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह अशोक के संरक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य सागरीय दुनिया के कुछ हिस्सों तक धर्म प्रचारकों को भेजा। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म फला फूला, जिसका एशियाई